कर दिया। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। और हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक। नए टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं। तो जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की हम बात करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ से अभी आपके हुए रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है बनपाल और एलडीसी, दोनों के अंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे हैं लेवल के हिसाब से। वनपाल में आपका फ्रैक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रैक्शन से संबंधित आपको दे करके और एचसीएफ पूछ लिया था। यहाँ आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मान दे करके और लास्ट में आपको संख्या से संबंधित आपको, ठीक है, मान पूछा गया था कि एलसीएम दे दिया है आपको, एचसीएफ दे दिया है और किसी संख्या का भी मान दिया है और दूसरी संख्या आपको पूछ ली गई थी संबंधित, ऐसा प्रश्न आपको आया था। बात करते हैं आपके जो इसका बेसिक है। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक की। तो बेसिक में आपके जो होगा एलसीएम और एचसीएफ में, कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दोनों की, ठीक है। तो एचसीएफ की यदि हम बात करें, एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसकी बात कर रहे हैं भाई? फैक्टर की, ठीक है, आपके फैक्टर की बात कर रहे हैं। और एलसीएम के यदि हम बात करेंगे, एलसीएम के अंदर बात करेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन क्या होगा भाई? मल्टीपल होगा। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है ऐसी बड़ी से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होगा ऐसा बड़े से बड़ा गुणनखंड या कोई भी ऐसा फैक्टर जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। और कॉमन का मतलब हो जाता है उभयनिष्ठ। क्या हो जाता है भाई? उभयनिष्ठ। मान के चलो आपके पास संख्याएं हैं एक्स और वाई। क्या संख्या है भाई? एक्स और वाई। एक्स और वाई का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। डेफिनेशन बोलती है कि भाई दी गई संख्याओं में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पूर्ण रूप से क्या चला जाए? भाग चला जाए, और दोनों में वो क्या रहे? आपके कॉमन रहे। ऐसी कोई बड़ी से बड़ी कॉमन नंबर होगा या कॉमन आपके संख्या होगी जो आपके क्या कर दे? आपके एक्स और वाई को पूर्ण रूप से भाजित कर दे। और एलसीएम के अंदर क्या होगा? यदि एलसीएम की हम बात करेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स और वाई से पूर्ण रूप से क्या हो? भाजित हो। एक्स और वाई से पूर्ण रूप से क्या हो भाई? भाजित हो। अब बात करें कि भाई किस तरीके से दोनों को हमने अलग किया है, कि एचसीएफ जो होगा और एलसीएम जो होगा, एचसीएफ जो है एचसीएफ जो है हमेशा किस पे काम करेगा बेटा? फैक्टर पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? फैक्टर पे काम करेगा। गुणनखंड पे काम करेगा। किस पे काम करेगा बेटा? गुणनखंड पे काम करेगा। और यदि हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम हमेशा किस पे काम करता है बेटा? मल्टीपल पे काम। किस पे काम करेगा? मल्टीप्लिकेशन पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ दो चीजें हैं, ये होता है गुणन और ये होता है गुणनखंड, या इसको हम बोल सकते हैं डिवाइजर। क्या बोल सकते हैं बेटा? डिवाइजर, ठीक है। भाजक जो होगा या भाग जो होगा, ठीक है, भाजक जो होगा या डिवाइजर, भाजक जो होगा उस पे काम करेगा। देखिए, मान के चलो आपके पास संख्याएं हैं 12, 15। कौन कौन सी संख्या है भाई? 12, 15। 12, 15 का एलसीएफ और एचसीएफ क्या होगा? 12, 15 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो 12 की यदि हम बात करें तो इन दोनों के खंड किए जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि 12 के फैक्टर कीजिए। 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है? एक का, दो का जाएगा, तीन का भी जाएगा, चार का जाएगा, छह का जाएगा, स्वयं 12 का भी जाएगा। स्वयं 12 का भी जाएगा। 15 की यदि हम बात करें, 15 में एक का जाएगा, दो का नहीं जाएगा, तीन का जाएगा, चार का जाएगा, क्या नहीं, पांच का जाएगा। फिर उसके बाद में किसका जाएगा भाई? सीधा ही 15 का जाएगा।
उससे छोटा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग चला जाए। अब यहां हमने देखा कि ऐसा कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जिसका दोनों संख्याओं में पूर्ण रूप से भाग जा रहा है। ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? क्या एक है? एक को नहीं लिया जाएगा। दो, तीन, ठीक है, ये उसके बाद में तीन, और यहाँ पे भी कौन सा हो गया भाई? तीन हो गया। कौन सा हो गया? तीन हो गया। तो यहाँ बात कर रहे हैं एचसीएफ की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा है? तीन है। यदि हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या या उसका कोई गुणज एक एलसीएम के रूप में चुना जाता है। और इधर एचसीएफ की मैं बात करूं तो छोटी से छोटी संख्या दी गई संख्याओं में या उससे छोटा कोई भी उसका फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? एक एचसीएफ के रूप में चुना जाएगा। यहां देखो, यदि मैं 15 का देखा जाए, 12 15 में कुछ कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो 12 का दो बार गुणा करूंगा, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिंगे 72, 12 आगे चलेंगे तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिकी 90, ठीक है, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 12 छिंगा 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108, और उसके बाद में 12 दहिया 120। देखिए, एलसीएम की जब बात आती है तो एलसीएम के अंदर जो होगा वो बड़ा देखने लायक है। देखिए भाई, क्या होता है कि या तो आपके बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल कोई मल्टीपल जो होगा वो किसके रूप में चुना जाएगा? एलसीएम के रूप में। छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों में क्या होगा? उवेनिस्ट होगा। क्या होगा? दोनों में उवेनिस्ट होगा। देखिए, 15 दूना 30, क्या 30 यहाँ पे कॉमन है? नहीं है भैया। तो उसके बाद में 15 या 45, क्या 45 ऊपर है? नहीं है। 15 चौके 60, क्या 12 पंजे 60? इसको देखो भाई, इसको यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कॉमन दिखेगा। ये क्या दिखेगा भाई? कॉमन दिखेगा। अब 60 का जो मल्टीपल होगा वो अगली बार के लिए हम किसके रूप में चुन सकते हैं? एलसीएम के रूप में। दैट्स मींस इमेजिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? 60 है, ये छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल है जो 12 और 15 दोनों से क्या है? आपके डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये एक तरीका है। उसके बाद में दूसरा तरीका गुणनखंड विधि। कौन सी है भाई? देखिए, अभी बात किसकी कर रहे थे? 12 15। एचसीएफ की यदि मैं बात करूंगा, ठीक है, और एलसीएम की मैं बात करूंगा, तो क्या कौन सा तरीका यूज करते हैं भाई? कि यदि एचसीएफ की बात करोगे 12 15 में, तो 12 के फैक्टर कर लीजिए भाई, 15 के फैक्टर कर लीजिए। ऐसे करते थे ना। तो 2 से भाग दिया 6 बार, 2 से दिया 3 बार, 3 से दिया 1 बार, ठीक है। क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 3 पंजे 15, 5 से 1 बार। मैंने बोला था कि इन दोनों में जो भी ओवेनिस्ट है वो किसके रूप में चुना जाएगा? आपके, यहाँ देखिए, 2 की पावर कितना है? 2, 3 की पावर 1, ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। छोटी से छोटी घात लेनी है बेटा, जो इनमें छोटी से छोटी घात, ठीक है, जो उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे देखा, क्या 2 है? नहीं है। क्या 3 है? 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1। क्या 5 है? इधर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3 की पावर 1। दैट्स मीन्स आपके कौन सा हो जाएगा? एचसीएफ 3 हो जाएगा। इधर बात करें, यदि आपके इधर हम बात करेंगे तो इधर क्या बोल रहा है भाई? आपके 12 और 15 एक साथ में इसमें हम भाग देते हैं, या फिर एक साथ में ना दे, अलग अलग हम दे लेते हैं। तो अलग अलग देंगे तो किस तरीके से होगा भाई? कि आपने भाग दिया भाई 12 में भाग दिया 2 का 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से काटा 1 बार, ठीक है। खंड क्या बने बेटा? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है। और यहाँ पर आपके 15 है, 15 में आपने 3 का भाग दिया, 5 बार चला गया, 5 का दिया 1 बार आ गया, 5 का दिया 1 बार आ गया। अब देखिए भाई, यहाँ क्या है आपके? 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। वहां क्या कर रहे थे एचसीएफ में?
एससीएफ में कर रहे थे कि भाई छोटी से छोटी घातें जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, वो फैक्टर है वो हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी घात लेंगे इधर और इधर। अब छोड़ना किसी को नहीं है, एलसीएम के अंदर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1, और इधर भी 3 की पावर 1, इसको भी लेना, छोड़ना किसी को नहीं है। 5 की पावर 1 क्या इधर है, नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है, तो 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 4 × 12, 12 × 5 कितना हो गया, 60। एक तरीका है ये। क्या हुआ, आपके उधर फैक्टर, इधर गुणनफल, ठीक है। दोनों को गुणनखंड विधि से क्या होता है एचसीएफ के अंदर, एचसीएफ के अंदर होता है कि भाई जो छोटी से छोटी घातें हैं जो दोनों में कॉमन हो, वही किसके रूप में चुनी जाएंगी, एचसीएफ के रूप में। इधर देखा जाए तो भाई एलसीएम में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। वहां छोटी से छोटी घातें और सब में उभयनिष्ठ, या उभयनिष्ठ की जरूरत नहीं है, यहाँ सबको शामिल करना है, मतलब किसी को नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना है, सब आएंगे, सब आएंगे। और भाई देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 सबसे बड़ी पावर लेनी है, और किसी को भी नहीं छोड़ना है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बड़ी लेनी है, दोनों में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 की पावर 1 इधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लेंगे। अब इनका सबका गुणा कर लेंगे, सबका गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका भाई एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन। क्या बोला था, एचसीएफ और एलसीएम में, एचसीएफ वह संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से क्या हो भाई, विभाजित हो, और दोनों में क्या हो, कॉमन हो। और बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई दोनों संख्याएं क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। बात करते हैं भाई यहाँ पे, देखो संख्या पद्धति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स की, किसकी बात कर रहे हैं भाई, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। यदि हम बात करें यहाँ पे प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स जो होंगे अभाज्य संख्याएं, कौन सी होंगी बेटा, अभाज्य संख्याएं। जब संख्या पद्धति पढ़ोगे ना, तो संख्या पद्धति में ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है, इनको एक्सप्लेन कर रखा है। अभाज्य संख्याएं बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। देखिए भाई अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, जिसमें स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। या फिर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके फैक्टर नहीं किए जा सकते, जिनके फैक्टर नहीं किए जा सकते। अभाज्य संख्याओं में बात करें तो क्या 2 का खंड संभव है, नहीं भैया। 3, 3 का खंड संभव है क्या, नहीं। 5, 5 का खंड संभव है क्या, टुकड़े किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। स्वयं के अलावा टुकड़े हो जाएंगे तो भाग ही चला जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर संभव नहीं है। 7, 7 के बाद में कौन सा आएगा भाई, 11, 11 के बाद में 13, 17, 19, 23, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है आपके अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके खंड संभव नहीं है, या वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे क्या काम है, बिल्कुल काम है भैया। क्या काम है कि कोई भी अभाज्य संख्या यदि दी गई है, अभाज्य संख्याएं यदि दी गई हैं, अभाज्य संख्याएं यदि दी गई हैं, तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो ही एलसीएम के रूप में चुना जाएगा, वो ही एलसीएम के रूप में चुना जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए भाई, यदि मैं आपको ले लेता हूं कि 2, 3 और 5 तीन संख्याएं हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा। तो बात करें जब खंड संभव नहीं है, तो भाई देखिए 2, 3 और 5 इन तीनों का जो गुणनफल होगा, तीनों का जो गुणनफल होगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, ठीक है। ये किसके रूप में चुना जाएगा,
एलसीएम के रूप में, कि ठीक है सर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हो गया। एचसीएफ की यदि हम बात करेंगे तो एचसीएफ के अंदर क्या होता है कि यदि संख्याएं अभाज्य हैं, फैक्टर किए नहीं जा सकते, एक संख्या में दूसरी का भाग नहीं जा सकता है, तो उस केस में हमेशा एचसीएफ कितना रहेगा बेटा, एक रहेगा। कितना रहेगा, एक। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याएं दी गई हैं और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है, तो उन दी गई अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा किसके रूप में चुना जाएगा, एलसीएम के रूप में। और उसी में एचसीएफ की बात करेंगे तो हमेशा एचसीएफ एक होगा, हमेशा एचसीएफ एक होगा। रीजन है कि दी गई संख्याओं के फैक्टर संभव नहीं है, अभाज्य संख्या में स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, और भाग नहीं जाता, कॉमन फैक्टर आपके फैक्टर कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब दूसरी बात, यहां एक कहानी और है, को प्राइम नंबर्स। कौन से हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स की यदि हम बात करें तो को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। क्या होता है भाई, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। अब आपको लग रहा होगा सर अभाज्य और सह अभाज्य संख्याओं में क्या मतलब, क्या अंतर है। अंतर है भैया, यदि मैं बात करूं 9 और 4 की, तो ये भाज्य हैं, इनके खंड संभव हैं, लेकिन आपस में क्या है, सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मान के चलो मैंने दे दिया 3 और आपके दे दिया है 16, ये क्या है, आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं का भी एलसीएम जो होगा उन दोनों का गुणनफल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें यदि खंड करूंगा तो 3 गुणा 3 होगा, और इसके यदि खंड करूंगा तो 2 गुणा 2 होगा, 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा। मैंने बोला एलसीएम के अंदर किसी को छोड़ना नहीं है, 3 की पावर 2 9 आ गया, 2 की पावर 2 इसको भी नहीं छोड़ना, 4 आ गया, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। यदि एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ का मतलब है वह बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, या बड़े से बड़ा डिवाइजर जिससे दी गई संख्याएं दोनों भाजित हो। तो उस केस में क्या होगा, देखिए 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है क्या, इधर 2 के फैक्टर बन रहे, इधर 3 के, तो क्या होगा, खंड संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों चीजें समान है। लेकिन 2 या 2 से अधिक हो जाए, और 2 या 2 से अधिक होने पे उस केस में यदि यहां पर कोई संख्या ऐसी दी है जिसमें इसके फैक्टर कॉमन आ जाए कोई, या इसके आ जाए, तो उस केस में एलसीएम बदलेगा, एचसीएफ नहीं बदलेगा, एचसीएफ एक ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने दिया है आपको 9, ठीक है, यहां 4 दे दिया, और यहां दे दिया बेटा 36। ठीक है, या फिर यहां दे दिया 7, कितना दे दिया बेटा, 7, इसको दे दिया आपके 7। ठीक है, अब देखो भाई, ये आपस में सहभाज्य हैं, लेकिन ये आपस में सहभाज्य नहीं है, इन दोनों के खंड मिलेंगे तो एलसीएम चेंज होगा। क्या एचसीएफ चेंज होगा, एचसीएफ नहीं होगा। क्यों, 7 के खंड करूंगा तो 7 के खंड संभव है क्या, नहीं, 7 गुणा 1, यहाँ देखिए 2 गुणा 2, और यहां पर आपके 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा भाई, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 36। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या, नहीं है, नहीं है, तो उस केस में एचसीएफ क्या रहेगा भाई, एक रहेगा। एचसीएफ क्या रहेगा, एक रहेगा। दो चीजें क्लियर हो गई आपके, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालने हैं, और से अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालने हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यदि आपको कोई संख्या दी गई है, मान के चलो आपको संख्या दी गई है a/x, b/y और c/z का एलसीएम पूछ लिया गया आपको, या एचसीएफ पूछ लिया गया, और ये इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी रिसेंटली आपको क्या पूछा है बेटा,
आपको वनपाल के अंदर बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, ठीक है। बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे केस में यदि हम एलसीएम की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एलसीएम की। एलसीएम यदि हमको फाइंड करना है तो क्या रहता है कि न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, अंश वाली जो संख्याएं हैं ना, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं ए बी और सी का क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम आपको काउंट करना है, जो पूछा है वो ऊपर का निकलेगा, ठीक है। और एक्स और वाई और जेड डिनोमिनेटर की जो संख्याएं दी गई हैं, एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर की जो संख्याएं हैं ना, तो डिनोमिनेटर की संख्याओं का क्या निकलेगा बेटा, उसका अपोजिट एचसीएफ निकल के आएगा। और ये किसके रूप में प्राप्त होगा बेटा, एलसीएम के रूप में। यदि सर एचसीएफ पूछा जाएगा तो भाई क्या दिक्कत है, देखो यदि एचसीएफ पूछा जाएगा तो अब क्या होगा, अब न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है उसका क्या काउंट करोगे आप, एचसीएफ ही काउंट करोगे। जो एग्जामिनर पूछ रहा है वही काउंट होगा एचसीएफ आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट का, और नीचे का क्या होगा, नीचे का अपोजिट हो जाएगा, एक्स वाई और जेड जो है का क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में दशमलव की जो संख्याएं हैं उनको देखेंगे। यदि मैं बात करूं यहां पर कि आपको संख्याएं दी गई हैं 3/7, 9/15 और 16 यहां दिया है 5 का एलसीएम ज्ञात करो, का एलसीएम ज्ञात करो, क्या होगा, बहुत ही आसान है। क्या करना है, एलसीएम पूछा है तो जो भी न्यूमरेटर की संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी, 3, 9 और 16, तीनों का क्या निकल के आएगा, एलसीएम। तो 3, 9 और 16 का तो एलसीएम का एलसीएम काउंट करेंगे बेटा, और आपके नीचे 7, 15 और 5 का क्या निकालेंगे आपके एचसीएफ। मैंने क्या बोला था, कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए या सहअभाज्य संख्याएं आ जाए तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक होता है। कितना होता है भाई, एक होता है। 7 और 5 दोनों ही अभाज्य हैं, बीच का चाहे कुछ भी है, और एचसीएफ निकालना है तो ये तो फिक्स हो गया कि नीचे के पार्ट का एचसीएफ कितना आएगा बेटा, एक आएगा। यदि हम एलसीएम की बात करें तो मैंने बोला था या तो बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई गुणज आपको किसके रूप में प्राप्त होगा बेटा, एलसीएम के रूप में प्राप्त होगा। तो 16 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, ठीक है, गुणन विधि से यदि जाते हो, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 में 9 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 का तो चला जाएगा, ठीक है। 16 चौके 64, 64 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 छिकी 96, 96 में चल जाएगा, 9 6 15 नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 3, 9 और 16 का एलसीएम हम निकाल के देख लेते हैं। 3, 9 और 16 का एलसीएम हम निकाल के देख लेते हैं। कैसे काउंट करेंगे बेटा, कि 3, 9, 16 जो दिए गए हैं, 3, 9 और 16 जो दिए गए हैं खंड कर लेंगे। क्या करोगे, 3 से, या आपके देखिए 2 से कट जाएगा, ठीक है। किससे कट जाएगा बेटा, 2 से आप काट सकते हो, हालांकि ऐसे खंड करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। यदि 2 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 8, ये 9 रह गया और ये 3। मैं सीधा का सीधा 3 से एक बार काटूंगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 8, ये दोनों आपस में सहभाज्य हो गए, तो मुझे आगे खंड करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा यहाँ से 3 गुणा क्या हो जाएगा बेटा, 8। कितना हो गया, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। नीचे क्या आया, एक, तो एलसीएम आया 144, एचसीएफ आया एक, 144/1 का मतलब क्या हो गया, 144 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक, क्या हो गया, बेसिक। आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। यहां से देखिए भाई,
ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सीपीओ एसआई के अंदर ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है कि 15, 24, 15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त का मतलब हो गया एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का क्या हो, सभी का भाग चला जाए, सभी का भाग चला जाए। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे भाई? 15, 24, 35 और 54। 15, ठीक है भाई, 24, 35 और 54, इसके खंड करेंगे। क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो देखिए, दो से जाएगा क्या? बिल्कुल दो से जाएगा। दो से 15 में जाएगा नहीं, 24 में जाएगा 12 बार, 35 ऐसे की ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 27। क्या फिर जाएगा दो का? बिल्कुल जाएगा, ये आपके 15 रहेगा, ये 6 हो जाएगा, 35 और 27। आगे जाएगा, बिल्कुल हम दो का देंगे, 15 आपके 3, 35 और कितना हो जाएगा? 27। क्या तीन का जाएगा? तीन, तीन पंजे 15, ठीक है, तीन एकम तीन और 35 में जाएगा नहीं, आपके तीन नंबे 27। ठीक है, अब देखिए मैं 5 का दे लेता हूं भाई, 5 एकम 5, एक, और ये 5 35 9। अब क्या हुआ? ये से अभाज्य संख्या आ गई। क्या आ गई भाई? से अभाज्य संख्या आ गई। मेरे पास में मिला है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9। ठीक है, यदि मैं गुणा करूं, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है, और 4 सत्ते 28 या 4 नंबे 36, इन दोनों को रहने देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 गुणा 9 करोगे तो कितना हो जाएगा? 360। और 360 को किससे गुणा कर दूंगा? 7 या 21 से। ठीक है, तो देखिए जीरो, 21 गुणा 6 करोगे 126, 12 21 या 63 और 12 कितना हो जाएगा बेटा? 75। कितना हो जाएगा? 75। ये तो है बेसिक तरीका जिसको हम करते आए। अब यदि ऐसा हो कि विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, यहां से देखो हमारे पास में क्या है? सबसे बढ़िया जो हथियार है वो है 7। क्या है भाई? 7। ठीक है, 7 को यदि मैं लेता हूं, 7 को यदि लेता हूं तो देखिए 7 से कौन कौन सी संख्याएं काटी जा सकती हैं? 7 एकम 7, ठीक है, उसके बाद कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 7 नंबर 63 होता है ये। 7 नंबर 63, दो बच गया 27, नहीं कटेगा। ठीक है, ये 7 से कट रहा है, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, बिल्कुल ठीक है, 7 से कट गया भाई। इसको भी देख लेते हैं, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ये भी कट रहा है, 7 से दोनों कट रहे हैं। लेकिन एक और तरीका, दो दूनी 4, ठीक है, तो 4 से, 4 की भाजकता का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्याओं के अंतिम दोनों अंक यदि पूर्णतः 4 से भाजित होंगे तो पूरी संख्या किससे भाजित होगी? 4 से। ये दोनों खंड 4 बना रहे हैं ना, 4 बना रहे हैं, तो देखिए 70 क्या 4 से कटता है? नहीं कटता। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी। कौन सा बचा भाई? ऑप्शन बी, और ये ही उत्तर के रूप में आपके चुना जाएगा भाई। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18, 54 और 72, 18, 54 और 72, 18, 54 और 72 का एचसीएफ आपको निकालना है। क्या निकालना है भाई? एचसीएफ काउंट करना है। तो मेरे भैया मैंने आपको बोला था कि या तो सबसे छोटी संख्या, या तो सबसे छोटी संख्या या उसका कोई छोटा कोई भी फैक्टर होगा, ठीक है, वो एचसीएफ के रूप में चुना जाएगा। हम ये देख लेते हैं क्या छोटी संख्याओं का दी गई अन्य संख्याओं में भाग जा सकता है क्या? देखो, 18 का मैं दूंगा तो 18 गुणा कितना हो जाएगा? 3, 18 तिया 54, और 18 गुणा कितना हो जाएगा? 4, 18 गुणा 1। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई? कॉमन की यदि मैं बात करूं तो कॉमन आ रहा है मेरा 18, कॉमन आ रहा है 18, कॉमन आ रहा है 18, तो 18 ही मेरा क्या हो जाएगा बेटा? एचसीएफ हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं?
क्योंकि यहाँ 3 है, 3 इधर नहीं है, यहाँ 4 है, 4 इधर नहीं है, 3 इधर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा बेटा, आपके 18 होगा। एचसीएफ हमेशा दी गई संख्या में या तो सबसे छोटी संख्या होगी या उससे कोई छोटा कोई फैक्टर होगा जो सभी में ओवेनिस्ट होगा। ठीक है, वो एचसीएफ के रूप में चुना जाएगा। इसमें भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, आरआरबी ग्रुप डी 2012 को पूछा गया और 2025 में पूछा गया है, और अभी रिसेंटली आपका 7 महीने पहले प्रश्न आया है भाई। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करें 3। ठीक है, देखिए भाई क्या बोल रहा है कि 48, 88 और एक अन्य एक्स संख्या, ठीक है, कितना है, 47, 52। कितना है भाई, 47, 52, और एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई 48 और 88, 48 और 88, 88 के यदि मैं खंड करता हूं तो 88 के खंड होते हैं बेटा 2 गुना आपके 2 से भाग दोगे 44, 2 2 और कितना हो जाएगा 11, 2 की पावर 3 और कितना हो गया भाई 11 हो गया। ठीक है, यहां यदि हम बात करें इसकी 48 की, तो 48 में देखिए 2 का भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद में 24, 24 में 2 का देंगे 12, फिर आपके और 2 का देंगे 6, 2 का देंगे 3, ठीक है 8, और आपके कितना हो जाएगा 2 दून 4 दूनी 8, 8 दून 16, 16 3 48, तो 2 की पावर 4 और कितना हो गया बेटा आपके यहां से 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। अब देखिए मेरे भाई, सबसे बहुत बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि 2 की पावर 4 अधिकतम घात लोगे आप एलसीएम में। ठीक है भाई, 2 की पावर 4 हमने ले ली है, और 2 की पावर 4 क्या बोलती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद में 3 को ले लिया, उसके बाद में 3 को ले लिया, उसके बाद में 11 को ले लिया। अब ये कितना हो गया भाई, आपके देखिए यदि बात करें 11 3 33, 33 गुणा 16। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मेरे भाई यहाँ पे आपको जो खंड मिले हैं वो ये 4 का खंड मिला है, ये 3 का। ठीक है, तो 4 और 3 का भाग किस किस आपके ऑप्शन में जा रहा है उसको देख लें। देखिए 4 का भाग अंतिम 2 संख्याओं में जाएगा तो ही संख्या विभाजित होगी, ये नहीं है। ठीक है, यहां से क्या इसमें है 7 3 10, 3 से भी नहीं है, आपके 4 से भी नहीं है, 2 1 2 और 3 5 और 1 6, 3 से है लेकिन 4 से नहीं है। यहां बात करें, देखिए 4 चौका 16, 4 की भाजकता का नियम का पालन करेगा, क्योंकि अधिकतम घात आपके 2 के 4 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो 2 और 1 3, 6 और 3 9, 3 से भी भाजित है, मतलब ऑप्शन सी ही आपका किसके रूप में आएगा, उत्तर के रूप में चुना जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चलिए भाई, आगे हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन, इसको अभी रहने देते हैं भाई। ठीक है, इसको लेते हैं। ठीक है, आपका कहां पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी, और 10/12/2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए भाई, बहुत ही अभी आपको बोला था पी अपॉन क्यू रूप के जितने भी प्रश्न हैं वो बड़े बहुत ही आसान संख्याओं में होंगे, बस आपको उसका डेफिनेशन एक तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ बेटा, देखिए भाई यहां आपके 1/2, 3/4, 27/16 और 81/64, ये बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। और ये ही प्रश्न आपके अभी कब आया था बेटा, जब आपके बनपाल का एग्जाम हुआ ना, तो बनपाल के एग्जाम में ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, बनपाल के एग्जाम में ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। और जब आपके पीवाईक्यू करेंगे तो सीईटी के और उसके लास्ट ईयर के जो प्रश्न आए उनको सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है किसका, 1/2 का, ठीक है, किसका 3/4 का, 27/16 का, और आपके 81/64 का। किसका बेटा, 81/64 का एचसीएफ पूछा है बेटा। कि ठीक है सर, एचसीएफ पूछा है, हम जो भी न्यूमरेटर की संख्याएं हैं, जो भी आपके अंश वाली संख्याएं, जो भी ऊपर की संख्याएं हैं, उनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जो पूछा गया है वही काउंट करेंगे का एचसीएफ। क्या निकालेंगे बेटा, एचसीएफ। ठीक है, और उसके बाद में नीचे क्या दिया गया है, 2
4, 16 और 64 का एलसीएम। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां हमारी वाली ट्रिक काम करेगी। कैसे? कि या तो सबसे छोटी संख्या या उसका कोई छोटा फैक्टर जो होगा, ठीक है, वो एचसीएफ के रूप में होगा। या सबसे छोटी संख्या ही मेरे भैया जब एक है, तो एक से छोटा क्या हो सकता है? क्या कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहां पर एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ भी आपका कितना हो गया बेटा? एक हो गया। कितना हो गया? एक। आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक आपका एचसीएफ हो गया। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था? कि या तो आपके सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई गुणज, ठीक है, वो किसके रूप में चुना जाएगा? एलसीएम के रूप में चुना जाएगा। एलसीएम के रूप में चुना जाएगा। सबसे बड़ी संख्या है 64। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? 64। तो मेरे भैया जब 64 है, तो आप क्या करोगे? 2 का भाग 64 में देके देखो, 4 का भाग 64 में देके देखो, और 16 का भाग 64 में देके देखो। क्या जा रहा है क्या? 16 चौके 64, 4 का 16 बार करोगे तो 64, 2 का 32 बार किया तो 64। तो हाईएस्ट नंबर है वो सभी से डिविजिबल है। तो यहां क्या हो जाएगा? 1/64 जो होगा, कहां आ रहा है? यदि ये ऑप्शन में कहीं भी है, तो ये ही उत्तर के रूप में चुना जा रहा है भाई। कितना हो गया? 1/64, ये आपका उत्तर हो गया। देखो कितने कितने आसान प्रश्न आए हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ये देखिए भाई, क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? एलसीएम पूछ रहा है। ज्ञात कर लोगे? लीजिए साहब या सेठ का नाम और चलिए भाई। ठीक है, ये देखिए भाई, क्या करेंगे? 3/2, 3/2, आगे 81/16, आगे 9/8 का एलसीएम पता करना है। और जब भी बेटा आपके पी अपॉन क्यू रूप में आपको प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो उस केस में आप क्या करोगे? जो भी आपका न्यूमरेटर पार्ट है, जो ऊपर की संख्या है, उसका वो ही ज्ञात करोगे जो एग्जामिनर पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। यदि एचसीएफ पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, यहां क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। तो आपके ऊपर की जो संख्याएं दी गई है 3, 81 और 9, ठीक है, का तो एलसीएम हो जाएगा बेटा। और 2, 16 और 8 का क्या हो जाएगा बेटा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या दिख रहा है? कि सर दिख तो रहा है, जो आपने अभी बोला था पिछले प्रश्न में वही दिख रहा है, कि बड़ी से बड़ी संख्या या उसका कोई गुणज एलसीएम के रूप में चुना जाएगा। तो छोटी संख्याओं को एक बार देख लें। एक बार छोटी संख्याएं क्या बड़ी संख्या को डिवाइड करती हैं? बड़ी संख्या क्या छोटी संख्याओं का गुणज है? और है तो 3, 27 3 81, ठीक है, 9 9 81, और 81 खुद का तो फैक्टर बनाएगा ही बनाएगा, खुद का गुणज तो होगा। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम तो हो गया बेटा 81। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे तो 2, 16 और 8, इसमें क्या होता है? कि या तो सबसे छोटी संख्या या उससे कोई छोटा फैक्टर जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो तीनों में उभयनिष्ठ है भाई, 2 गुणा 1, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये हो जाएगा बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या कॉमन आ रहा है? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कि सर 2 आ गया। 81/2। क्या माना जा सकता है आंसर? कि सर माना नहीं जाएगा, बिल्कुल होगा। ऑप्शन सी में आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्नों को उड़ा दोगे। बेसिक यदि आपका कंप्लीट है, ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में नहीं फंसोगे। ठीक है, और आने वाले परीक्षा में यहां से एक प्रश्न आ रहा है आपको, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। कहां पे आया है भाई? ये देखिए, सीआरपीएफ के एग्जाम में इसको
2023 में पूछा है। कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव के क्वेश्चन किसकी बात करेंगे बेटा? दशमलव की बात। ठीक है, दशमलव की बात उसको लास्ट में करेंगे। बिल्कुल कराऊंगा मैं आपको, लेकिन कहाँ कराऊंगा? लास्ट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कराएंगे जरूर। ठीक है, यहाँ देखिए, बहुत ही आपका प्यारा क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं आपके, जहां पे बराबर के दशमलव सभी में लगे हो, उस प्रश्न को ले लेते हैं। चलिए भाई, देखिए इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। 0.7, 0.3535 और 1.05। देखो भाई, हमारी जो ट्रिक है, ठीक है, जो भी हमारी ट्रिक है वो क्या बोलती है? हम ये बोलते हैं कि आपके, ये मान के चलो दशमलव है ही नहीं संख्या में, कि सर दशमलव क्यों नहीं है, पागल बना रहे हो, दशमलव तो है। और दशमलव है तो कैसे है? कि भाई यहां दो संख्या छोड़ के है, यहां दो संख्या छोड़ के है, यहाँ एक संख्या छोड़ के है। तो यहां अन्याय क्यों? अन्याय नहीं होने देंगे, और अन्याय नहीं होने देंगे तो हम क्या करेंगे? 70 और फिर लगाया दशमलव। यहाँ पर 0.35 तो है, और यहाँ पर क्या है? 1.05। अब आपके सभी बराबर हो गए। अब तो किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। दो संख्या छोड़ के, ये दो संख्या छोड़ के, ये भी दो संख्या छोड़ के, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई अब एक काम करो आप, कि दो संख्या छोड़ के ये दशमलव है, दो संख्या छोड़ के ये दशमलव है, दो संख्या छोड़ के ये दशमलव, हम दशमलव को मानते ही नहीं है, दशमलव को नहीं मानते। और दशमलव को नहीं मानते और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आप ये देखिएगा कि यहां से या तो एचसीएफ के रूप में सबसे छोटी संख्या होगी, या क्या होगी, या उसका कोई छोटा ऐसा फैक्टर होगा जो सभी में ओवेनिस्ट होगा। देखिए भाई, यदि मैं यहां देखूं 35 गुणा 2, यहाँ पे 35 गुणा 1, और यहाँ पर 35 गुणा 3, क्या ज्यादा छोटा फैक्टर करने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 35, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 35, तीनों में कॉमन क्या आया बेटा? 35 आया। क्या है? 35 आया। क्या आया भाई? 35 आया। तो 35 जो आया है वही आपका एचसीएफ होगा। क्या आंसर यही है? नहीं 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 नहीं, आप जो भूल रहे हो उसको वापस लेके आओ। क्या हटाया था? क्या हटाया था? दशमलव हटाया था ना? कितनी संख्या छोड़ के? दो संख्या छोड़ के। अब लगाओ ना, लगाओ भाई। ठीक है, हो गया। आंसर करते टाइम दशमलव को भूल जाना है, भेदभाव करना नहीं है। यदि दो संख्या छोड़ के दशमलव है तो सभी में दो संख्या छोड़ के लगेगा। क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ में? आएगा। ये देखो, दोबारा से 0.7, 0.35 और 1.05। मैंने क्या बोला था? कि दशमलव के बाद में जितने स्थान तक आपके दिए गए हैं अधिकतम, उसको देख ले कि कितने स्थान तक संख्याएं गई हैं। कि सर 2 स्थान तक संख्याएं गई हैं, इसमें 1 स्थान तक है, तो भाई इसके साथ में क्यों भेदभाव करना है? इसके साथ भी 0 लगा देंगे तो 2 स्थान तक हो जाएगा दशमलव है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया भाई 0.70, ये हो गया 0.35, ये हो गया 1.05। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब सारी चीजें बराबर हो गई, दशमलव के स्थान बराबर हो गए, तो आप क्या करिए बेटा? इधर से 2 स्थान का दशमलव हटा दो। इसमें से हमने दशमलव हटा दिया, इसमें से दशमलव हटाया और इसमें से दशमलव हटाया। अब संख्याएं क्या बनी बेटा? संख्याएं बनी हैं कि 70, 35 और 105। ठीक है, 70, 35 और 105। एचसीएफ में मैंने क्या बोला? खंड नहीं करने, खंड नहीं करने। आपको क्या करना है? आपको करना है कि या तो छोटी संख्या, या छोटी संख्या का कोई भी ऐसा फैक्टर होगा जो सभी में कॉमन मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो लास्ट में तो एक है। ठीक है, तो यहां पर 35 है, हमने देखा 35 का दोगुना हो रहा है, 35 का 3 गुना हो रहा है। क्यों हम छोटे खंड करेंगे? छोटे नहीं करेंगे। 35 गुणा 1, 35 गुणा 2, 35 गुणा 3, तीनों में कौन सा कॉमन मिला? 35 मिल गया। 35 मिल गया तो 35 ही आपका आंसर आया। कि सर अभी तो बोल रहे थे कि आंसर ये नहीं है। हाँ बेटा, ये नहीं है बिल्कुल आंसर। आंसर क्या होगा आपके? आंसर होगा भाई 2 स्थान छोड़ के दशमलव। क्यों?
क्योंकि जिसको भूल गए हो उसको याद तो करना पड़ेगा। क्या भूल गए थे? दो स्थान छोड़ के दशमलव हटाया था ना, तो उसको लेके तो आओगे, और लेके आओगे तो 0.35 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, आ गया समझ में? चलो भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये उससे भी आसान है, और कहाँ पूछा गया है, और भाई आरआरबी एनटीपीसी में पूछ लिया इसको। इतना आसान क्वेश्चन, और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन से आसान है। आसान क्यों है वो देखो भाई। आसान इसलिए है बेटा, क्योंकि आपको अभी मैंने क्या बोला था, कि दशमलव वाले प्रश्नों में हमको क्या करना पड़ता है, कि दशमलव के स्थान को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, और बैलेंस करना पड़ता है, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, कि 0.48। ठीक है, उसके बाद में दूसरी संख्या क्या है बेटा, 1.20, और 1.68 का क्या निकालना है आपको, महत्तम समावर्त और लघुत्तम, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। आप एक बार एलसीएम निकाल लो, क्योंकि देखो यहां यदि आप देखोगे, एलसीएम जो है, एचसीएफ दो जगह कॉमन है। ठीक है, और एलसीएम कहाँ कहाँ कॉमन है, 1.68 में। ठीक है, और कहाँ पे, 16.8, ये तो बिल्कुल अलग है। यहाँ दो जगह एचसीएफ कॉमन, तब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। एलसीएम एक में निकल गया तो बाकी में उसका ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो भाई एलसीएम पहले निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मैंने क्या बोला, कि दशमलव जितने स्थान तक हैं सब बैलेंस में होने चाहिए, बराबर स्थान तक दशमलव होना चाहिए, और बराबर स्थान तक दशमलव होगा तो आप कहां से लोगे भाई, कि सर एक और एक, दो स्थान तक, एक और एक दो स्थान तक, एक और एक दो स्थान तक, कि ठीक है बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया तो हटा दो। हटा दिया तो हमारी संख्या हो गई ए 48, 120 और 168। ठीक है, और एलसीएम की हम बात करें तो बेटा देखो, खंड नहीं मिलते हैं आपको, तो आप क्या करोगे, उसका आपके फैक्टर करके देख लें, भाग देके देख लें। दो का दीजिए, 24 आया, ये कितना आ गया, 60। इसमें दिया कितना आएगा भाई, 8 और 4, दो का दिया, 12 आएगा, 30 आएगा, ये कितना आएगा भाई, 42। ठीक है, फिर आपके दो का दोगे, 6, 15, और ये कितना आ गया, 21। उसके बाद में देखो, दो का देने की जरूरत नहीं है, दो का इसलिए देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी में नहीं जाएगा, एक में ही जाएगा, तो मैं सीधा 3 का दूंगा। 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। क्यों, यहां पर इसीलिए तो मैंने दिया था कि तीनों के तीनों क्या मिल गए मेरे को, अभाज्य संख्या मिल गई, और अभाज्य संख्याओं के आगे खंड होंगे नहीं, और खंड नहीं होंगे तो इनका गुणा कर दिया जाएगा, और गुणा कर दिया जाएगा तो एलसीएम किस तरीके से आप फाइंड करोगे भाई, कि एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी खंड हुए हैं, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा, कितना हो जाएगा बेटा, 2 गुणा 5 गुणा 7, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए बेटा, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, और 8 सत्ते 56, 560 गुणा 3, तो 56 गुणा 3 तो कर लोगे। ठीक है, 60 गुणा 3 आता है, 60 गुणा 3 आता है, 6 × 3 = 18, 180। ठीक है, और कितना ज्यादा काउंट कर रहे हो आप, चार, 4 × 3 = 12, कम कर लो, 180 में से कितना आएगा, 164। कितना आएगा बेटा, 164, सॉरी कितना किया, 4 × 3 = 12, 12 किया तो 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 168 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया आपके, 168 आ गया, 168 आ गया। अब कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है भाई, दो संख्या छोड़ के आपने किया था ना, कि दो स्थान छोड़ के हमने दशमलव हटाया था, तो हटाया था तो उसको तो लाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जो हटाया है उसको वापस लेके आओ। जीरो का कोई मतलब नहीं होता। 16.8 एलसीएम किस किस ऑप्शन में है, देखो 16.8 यहाँ है क्या, एलसीएम नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या यहाँ एलसीएम 16.8 है, नहीं है। उसके बाद में 1.68 है बेटा, और यहाँ 16.8 है, तो कौन सा हो जाएगा, क्या एचसीएफ निकालने की जरूरत है, नहीं है। एचसीएफ निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, एक क्वेश्चन छोड़ा था, लेके आते हैं। कहाँ छोड़ के गए थे, यहाँ पे। ठीक है,
इसको देखें भाई, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद में आपके अंतर कहाँ पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, ये रहा। चलो देखो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आरपीएफ में पूछा है 2023 में, लेकिन क्वेश्चन दमदार है। दमदार क्यों है? क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा तो टाइम लगेगा भाई, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। और दोनों चीजें करनी पड़ेंगी तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं भाई, जो पूछा है कि एलसीएम, तो 4/7, 5/14, ठीक है, 9/35 का एलसीएम, का एलसीएम। और आपको दूसरा क्या निकालना है भाई, दूसरा निकालना है 4/7, 5/14 और 9/35 का एचसीएफ, का एचसीएफ। देखो हमारा मेथड तो यही बोलता बोलता है कि यदि सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल जो होगा, उनका गुणनफल जो होगा, यदि खंड कॉमन नहीं है तो उनका गुणनफल ही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। 4 और 5 में कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं। 5 और 9 में आएगा क्या? नहीं। 9 और 4 में आएगा? नहीं आएगा। तो इनका गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें। पंचों के 20, और 20 × 9 करोगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 18। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बात करें नीचे एचसीएफ की, क्योंकि ऊपर का तो एलसीएम निकाला जाता है। अरे बेटा भूल गए क्या? भूलना ही तो नहीं है, भूलना नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि 4, 5 और 9 का तो एलसीएम, का एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ किसका निकलेगा, 7, 14 और 35 का निकलेगा एचसीएफ। कि सर ऐसा क्यों? कि बेटा जो पूछागा ना एग्जामिनर, न्यूमरेटर पार्ट का वही काउंट करना है। तो एलसीएम पूछा था, एलसीएम ही काउंट करना है। तो देखिए बेटा, 4×5 = 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 180। और यहां से मैंने बोला था या तो सबसे छोटी संख्या या उसका कोई फैक्टर, 7 का तो कोई फैक्टर होगा नहीं, 7 का क्या इन दोनों संख्याओं में भाग जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। ये तो इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया भाई, एलसीएम। एचसीएफ की बात कर लो तुम, एचसीएफ की मैं बात करूंगा तो 4, 5 और 9 का तो एचसीएफ निकलेगा बेटा, ठीक है। और 7, 14 और 35 का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। क्योंकि यहां क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो न्यूमरेटर पार्ट का क्या काउंट करना है, एचसीएफ ही काउंट करना है। और मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया तो बेसिक में क्या बोला था कि मेरे बच्चा यहां पर यदि आपके संख्याएं सहभाज्य हैं या अभाज्य हैं तो उनका जो गुणनफल होगा, तो उनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमेशा कितना होगा बेटा, 1 होगा। और गुणनफल होगा वो क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम तो आप यहाँ काउंट कर चुके, एचसीएफ काउंट करना है तो एचसीएफ हो जाएगा 1। अब नीचे एलसीएम, एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या या उसका कोई गुणज, तो देखिए 35, 35 में 14 का भाग नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 35 दूना 70, 14 पंजे 70, 7 दही 70, तो कितना हो गया, 70। ये एचसीएफ हो गया। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि भाई एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना है, तो 180/7 माइनस का 1/70। तो एक बात बताइए बेटा, यदि मैं यहां से 70 एलसीएम लूंगा तो 7 से 10 बार, और कितना हो जाएगा 1800, और 70 से एक बार, और एक माइनस होगा 1799। 1799 में किसका भाग लगेगा, 70 का, ठीक है। तो 1799 70 का भाग लगेगा, मैं 70 का ना देके 7 का दूंगा। 7 दूनी 14, कितना बच गया, 3, 39, 7 पंजे 35, 4 बच गया बेटा, 49, 7 सत्ते 49, और 10 जो है, ठीक है, यहाँ 0 बचा हुआ है, 0 का मतलब 10 बच गया। 10 में से यदि भाग जाएगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ भाग दूंगा, तो जैसे ही 0 हटेगा, जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें एक स्थान छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो 25.7 जो है वो क्या होगा बेटा, उत्तर होगा। क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। कर लोगे? तो ये थी आज आपकी क्लास, ठीक है। कल बात करेंगे आपके, जहां पे आपके दो संख्याएं दी गई हो, एचसीएफ दिया गया हो, एलसीएम पूछा हो, एलसीएम एचसीएफ दिया गया हो, एक संख्या का मान दिया गया हो, दूसरी संख्या पूछी हो, दोनों संख्याएं दी गई हो, एचसीएफ दिया गया हो, एलसीएम पूछा हो, ठीक है। तो आपके 4 कंपोनेंट्स में बात करेंगे,
जहां पर आपके संख्याओं और एलसीएम एचसीएफ के मध्य का जो रिलेशन है उसको फाइंड करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सावलिया कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े रहें। इसी तरीके से हम आपको एक से एक पीवाईक्यू जितने हैं, लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी प्रश्न हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। और ये हम वादा करते हैं, आप हमसे जुड़े रहें। सक्सेस की गारंटी है, लगातार मेहनत आपका फर्ज है। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू।